Good morning, everybody. Myself Ramesh Deva from EduStep Foundation in front of you about the importance of child education. बाल शिक्षा के महत्व को लेकर करके आज एक बार फिर आपसे रूबरू हूं। वास्तव में ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर करके यदि हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी फर्स्ट 5 ईयर जो है वो उस बाल शिक्षा के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए दिए गए हैं और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। परंतु इसको मैं बड़ी एक ब्रीफ में आज आपको बताऊंगा, फिर आगे शिक्षा के जो टाइप्स हैं और उसमें से आगे बात करता रहूंगा। वास्तव में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के बिना कोई भी शिक्षा का महत्व ही नहीं है, जिसके लिए बाद में बच्चों को रोजगार के लिए, कमाई के लिए और उनकी जितनी भी संभावनाएं हैं ग्रोथ की, उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं और जिसको फेस करना आम बच्चे के बस की बात भी नहीं होती। इतना ही नहीं है, यदि हमने बाल शिक्षा की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा तो उनके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों को सबसे बड़ी चीज जो पेरेंटिंग के लिए मैं आज बताना चाहूंगा, जो आने वाली सोसाइटी के लिए भी बेटर होगी, फैमिली के लिए, वो यही है कि आप घर में बच्चों को निर्णय करना सिखाएं और घर में वो यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को आंसर दें। अक्सर बच्चे, उनके क्वेश्चन डाउट के होते हैं। आप उनको बताएं कि वो डाउट में रहने की बजाय उन डाउट्स को क्लियर करने। और मैं समझता हूं कि द बेसिक एम टू सेंड अ वार्ड टू द स्कूल, दैट इज टू क्लियर द डाउट्स। स्कूलिंग है क्या? स्कूलिंग यही तो है, बच्चे की अराउंड डेवलपमेंट करना, उसकी इनर ब्यूटी को डेवलप करना और उसके डाउट्स को क्लियर करना। So it is the basic importance that if you will focus all on child education, and for this I will let you know the first teachers are parents. हम क्या कर रहे हैं, अपने टीचर होने की ड्यूटी को खत्म करके सारा भार स्कूल वाले टीचर्स पर डाल रहे हैं, स्कूल पर डाल रहे हैं, पेरेंट्स पर डाल रहे हैं। नो, फर्स्ट स्कूल इज होम एंड फर्स्ट टीचर पेरेंट्स। और यदि आपने उसको ठीक किया तो वो बच्चे का जो बचपन है उसमें जो उसकी ग्रोथ होनी है वो प्रॉपर होगी, और जब उसकी वो ग्रोथ प्रॉपर होगी फिर नो डाउट है, जिन घरों की नींव अच्छी होती है, इमारतें बहुत अच्छी रहती हैं, फिर उनको कोई भी भूकंप नहीं गिरा सकता। तो ऐसी आज के युग में बिल्डिंग बनाने बिल्डिंग बनाने के भी तरीके बदल गए हैं। उनको भूकंप से बचाने के लिए पहले ही उपाय किए जाते हैं, और वही बात बच्चों का है। उसके लिए ही से हमें लगना होगा और बच्चों को ठीक करना होगा। तो मैं कल फिर इसी विषय को और आगे बढ़ाऊंगा। आप सब मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मैं उनका बहुत आभारी हूं, परंतु अभी भी बहुत मंजिल दूर है और इच्छा तो यही है कि जल्दी से जल्दी भगवान इतना समर्थ दे हर गांव में, हर उसमें, क्योंकि स्कूल्स में तो आउटसाइडर से सेमिनार कराना इस एरिया में तो कम से कम रिवाज नहीं है, या वो लगता है कि नहीं बाहर वाला ही ज्यादा उसमें होता है। तो आई डज मीन, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वाले अपने वीडियोस देखते हैं और उसी टाइम उसको जो है वो वीडियो को जो है आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को। उनको लगता है शायद इससे कोई एजुस्टेप फाउंडेशन कोई इनडायरेक्टली फायदा ले रहा है या उसमें। इट इज नॉट सो। मैं सभी स्कूल वालों से भी, बहुत सारे जो हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी ऐसा कोई काम कर रहा हूं जो स्कूल के लिए, टीचर के लिए या बच्चों के लिए किसी भी तरह से कोई हानिकारक है।
यू मस्ट गो फॉर इट। हो सकता है मेरे से अच्छे भी वक्ता हो सकते हैं, मेरे से अच्छे आपको गाइड करने वाले भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट ए इशू। आई विल कंटिन्यू माई वर्क, यू मे join it, subscribe it, like it, share it or not, it's my duty I am doing, and those who are doing I salute them। मैं उन सभी शिक्षकों से, उन सभी मित्रों से, उन सभी रिश्तेदारों से जो इस चैनल को देखते हैं, इस चैनल को लाइक करते हैं और आगे फॉरवर्ड भी करते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ये मत भूलिए। मिलते हैं कल फिर एक नई बात के साथ, नए विचार के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।